नाज़रीन, मैं हूं महफूज रहमान और आप देख रहे हैं महफूज ट्रैवलिंग व्लॉग। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के फैलाव के पेश नज़र गवर्नमेंट ने तमाम स्कूल्स बंद कर दिए थे और अब दोबारा तमाम स्कूल्स को खोलने के लिए अमलिया जारी किया है। तो इस सूरत में गवर्नमेंट ने जो है ना कुछ स्ट्रिक्ट SOPs बनाए हैं कि आप कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आप जो हैं वो SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन से SOPs हैं या कौन से इंडिकेटर्स हैं जो शामिल किए गए हैं एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी में, कि जिसके तहत आप जो है ना कोरोना से बचाव अपना कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला इंडिकेटर है वो है मास्क। नाजरीन, मास्क के हवाले से आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि मास्क को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अपना खुद भी पहनना है और अपने बच्चों को भी, जो भी जितने भी बच्चे आपके स्कूल में हों उन सबको आपने कहना है कि आपने मास्क पहन के स्कूल में आना है, ताकि जितना इंफेक्शन ज़्यादा होगा और आपने मास्क पहना हुआ नहीं होगा तो उतना ही कोरोना ज़्यादा फैलेगा। इस मास्क को आपने सही तरह से जो है ना इसको फॉलो करना है, ये नहीं करना। मिसाल के तौर पर आपको मैं मिसाल दूं कि एक बैंक में मैं गया तो वहाँ पे गेट के ऊपर गार्ड जो है ना एक बंदे को रोके रखा था उसने, और उसको कह रहा था कि आप मास्क पहन कर आए। तो उसने कहा मास्क तो मेरे पास नहीं है, तो उसने अपने दोस्त को कहा कि ये मास्क मुझे दे दो, मैं अभी 5 मिनट में वापस आता हूँ। ऐसा नहीं करना। दूसरी बात यह है कि मिसाल के तौर पर कुछ टीचर्स हज़रात भी मैंने देखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी देखे हैं, वो बाहर गाड़ियों में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं और आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और स्कूल में आकर मास्क पहन लेते हैं। तो इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, फैलाव इंटरेक्शन उसी तरह से होता रहेगा। तो कोशिश करें कि सही मायनों में आप SOPs फॉलो करें, तभी कोरोना से फैलाव जो है वो रुक सकता है। उसके बाद एक और इंडिकेटर है नंबर ऑफ हैंड वॉशिंग पॉइंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम हाथों को जितना ज़्यादा धोएंगे, जितना ज़्यादा सैनिटाइजर लगाकर रखेंगे, उतना ही कोरोना जो है वो रुक सकेगा। तो ये एक नया इंडिकेटर है नंबर ऑफ हैंड वॉशिंग पॉइंट्स, कि आपने अपने स्कूल में कितने हैंड वॉशिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, और हैंड वॉशिंग पॉइंट्स भी आपने जो है वो किस तरह से बनाने हैं। ये नहीं है कि मस्जिद की गुस्लखानों में जिस तरह से वो टूटियाँ या वजू करने के लिए टूटियाँ लगी हुई होती हैं, इकट्ठी नहीं लगानी, कम से कम 5-6 फीट का फासला दरमियान में हो तो वो वॉशिंग पॉइंट्स माने जाएंगे। तो उसमें फिर आगे से सब इंडिकेटर्स के लिए है कि अक्सर औकात ऐसे होता है कि हैंड वॉशिंग पॉइंट्स तो बना दिए जाते हैं लेकिन साथ में साबुन नहीं रखा हुआ होता। तो हमेशा याद रखें कि साथ में साबुन भी रखें, क्योंकि साबुन से हाथ धोए बगैर सिर्फ हाथ धोने से आपका कोरोना का वायरस खत्म नहीं होगा। एक और बात यह है कि कुछ जगहों पर चश्मे से पानी लाया जाता है, तो गर्मियों में वो चश्मा खुश्क हो जाता है, तो अक्सर औकात उनमें पानी नहीं होता। तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके हैंड वॉशिंग पॉइंट्स में जो नलका लगा हुआ है उसमें पानी आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके बाद एक और इंडिकेटर है कोविड अवेयरनेस पोस्टर्स। आपको गवर्नमेंट ने DO ऑफिस की तरफ से आपको कुछ पोस्टर्स दिए होंगे, आपने वो लाने हैं और अपने स्कूल में जो है ना वो उनको आवेज़ा करना है। उसके बाद एक और इंडिकेटर है एनी इनिशिएटिव फॉर स्ट्रेंथनिंग बीइंग अडॉप्टेड टू एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना से बचाव का जो तरीका है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से जो है ना फासला रखना है। तो जितना ज़्यादा आप फासला रखेंगे उतना ही कोरोना से बचाव मुमकिन हो सकेगा। तो इस इंडिकेटर में आपसे ये पूछा जाएगा कि मिसाल के तौर पर आपके पास 40 की क्लास है, तो वो सारे इकट्ठे मिलकर बैठेंगे तो कोरोना का फैलाव तो ज़्यादा होगा। तो आपने क्या करना है, आप उनकी स्टैगरिंग भी कर सकते हैं कि आधे बच्चे पहले बुला लें, 3 दिन आधे बच्चे बुलाएं और 3 दिन दूसरे बच्चे बुलाएं। मिसाल के तौर पर आज सोमवार वाले दिन आपने 20 बच्चों को बुलाया है और मंगल वाले दिन आप फिर अगले दूसरे 20 बच्चों को बुला लें। इसी तरह से एक हफ्ते के अंदर 3 दिन वो बच्चे आएंगे। तो इस तरह से आप जो है ना उनकी स्टैगरिंग कर सकते हैं। उसके बाद है डज टॉयलेट्स हैव डिसइंफेक्टेंट्स और नॉट। आपके स्कूल में डिसइंफेक्टेंट लाइक डेटॉल या फेनाइल वगैरह आपके पास मौजूद होना चाहिए, जिससे आप जो है डिसइंफेक्शन अपने स्कूल की कर सकें। तो नाजरीन, ये कुछ SOPs थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये जो असेसमेंट के हवाले से कोरोना के बाद जो असेसमेंट के हवाले से इंडिकेटर्स शामिल हुए हैं वो आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।